नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी नक्शा में देखते होंगे जिस तरह से पूरा प्लॉट बना हुआ है और बीच में एक कोई अक्षर देके जगह छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इस ये जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए जो नक्शा जो बनता है, कभी भी नक्शा जो बनता है वो 3 स्केल पे बनता है। एक होता है 16 इंच बराबर 1 माइल। 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ जो जितना जमीन हम शहर जमीन नक्शा पे नापे उतना ही जमीन हमको शहर जमीन पे चलना है। उदाहरण के लिए आपको हम एक प्लॉट नाप के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, इसी को ले लीजिए, छोटा सा प्लॉट को हम ले लेते हैं। तो देखिए छोटा सा प्लॉट को इसको अगर हम लोग सीधा नापी करते हैं तो देखिए एक जरीब से थोड़ा सा कम है, यानी मान लीजिए 90 करीब। तो 90 करी इसका मतलब अगर ये 16 जिस नक्शा पे लिखा हुआ है जो 16 इंच बराबर 1 माइल है तो उसमें 90 करी हम नक्शा नापे तो हमारा शहर जमीन भी 90 करी ही होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी इस पे ज़मीन संबंधित वीडियो डाला जाए उसको आप आसानी से देख सकें और कुछ सीख सकें। दोस्तों, सबसे एक और ज़रूरी बात है जो आप लोग इस चैनल पे जो भी नया वीडियो डाला जाता है सिर्फ़ उसी को देखते हैं। लेकिन इस चैनल पे लगभग 100 वीडियो डाला जा चुका है और उसमें बहुत से काम का वीडियो है, तो कभी-कभी चैनल पे जाइए और उसमें भी वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो है जो आपको आपके काम का होगा। उसको देखिए और समझिए, कुछ सीखिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, जो ये क क्यों दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो 16, 64 और 32 3 स्केल जहाँ तक हमको मालूम है जो 3 स्केल ज़्यादातर चलता है। तो सबसे पहले पहला स्केल जो चलता है जो 16 इंच बराबर 1 माइल। तो 16 इंच बराबर 1 माइल में हम बताए जो जितना जितना भी दूरी हम गुनिया नक्शा पे नापे उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे चलना है। ये हो गया जिस नक्शा पे लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 माइल। अब दूसरा आ जाइए जो 32 इंच बराबर 1 माइल। 32 इंच बराबर 1 माइल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस प्लॉट को ले लीजिए। इस प्लॉट को हम देखिए नापे उठा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 260 करीब 260 करी है। तो अगर इसी प्लॉट को अगर हम लोग 32 इंच बराबर 1 माइल पे नापेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 260 करी है तो इसका आधा हमको शहर जमीन पे चलना है 130 करी। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझ गए। जो जिस नक्शा पे 16 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ है उसमें जितना दूरी हमको चलना, जितना दूरी हम गुनिया पे उठाए उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे चलना है। और जिस नक्शा पे लिखा होगा 32 इंच बराबर 1 माइल तो उसमें क्या करना है, जितना दूरी हम नक्शा पे गुनिया उठाए उससे क्या करना है, हमको आधा दूरी चलना है। यानी जैसे मान लीजिए ये 260 करी है, नक्शा पे उठाए तो अगर ये नक्शा 32 इंच बराबर 1 माइल है तो उसमें क्या करना है, 260 का आधा चलना है, यानी 130 करीब चलना है। इसी प्रकार से जिस नक्शा पे लिखा होगा जो 64 इंच बराबर 1 माइल, जिस नक्शा पे लिखा होगा 64 इंच बराबर 1 माइल, तो उसमें क्या करेंगे, जो जितना दूरी हम नक्शा पे उठाए उसका 1/4, यानी 4 जरीब अगर हम नक्शा पे दूरी उठाएं तो शहर जमीन पे हमको 100 करीब चलना है। अब देखिए ये जरूरी क्यों हो गया, जो मान लीजिए इस नक्शा को अलग करने का जरूरी क्यों पड़ गया। जैसे मान लीजिए ये क है, सर्वेयर चाहता, जो नक्शा बनाया तभी चाहता तो इसी इसी के अंदर जैसा ये प्लॉट बना हुआ है वैसा ये भी प्लॉट बना देता। तो ये क लिख के इसको छोड़ा क्यों? तो समझिए बात को गौर से, ये नापी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए इसको गौर से समझिए। तो देखिए जिस टाइम ये सर्वे हुआ जिस टाइम ये सर्वे मतलब नक्शा बना उस टाइम क्या हुआ, जो यहाँ पे घर बना हुआ था, यानी इतना दूरी पे एक गांव बनाया हुआ था। एक गांव था जिसमें घर उर बना हुआ था, घर आंगन सब बना हुआ था। तो अब समझने वाली बात है, जो घर आंगन बना हुआ है फिर भी नक्शा को उसी पे क्यों नहीं बनाया, इसको लिख के इसको क देख के छांटा क्यों?
तो दोस्तों छाटा क्यों, सबसे पहले जान लीजिए जो ये जो क लिखा हुआ है ये नक्शा एक अलग यहाँ से उठा के एक दूसरे जगह बनाया, दूसरा पेज पे एक अलग करके एक सीट पे नक्शा बनाया। अब ये बनाया क्यों, तो जहाँ पे गांव होता है दोस्तों वहां पे घर उर ज्यादा होता है, घर बनाने में जहाँ पे घर उर ज्यादा होता है वहां पे जमीन का लफड़ा ज्यादा होता है। तो सर्वे का एक नियम है, जो अगर आप 16 इंच बराबर 1 माइल में नापी कर रहे हैं तो वहां पे 5 कड़ी का जो मिस्टेक होता है, 5 कड़ी का अगर 5 कड़ी पे जो कोई मेर आपको गलत मिल रहा है तो उसको आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नापने का नक्शा नापने का औजार है वो मूलतः 20 कड़ी और 10 कड़ी में है। उसके बाद जब 5 कड़ी हम लोग लेते हैं तो अंदाजा से लिखते हैं। कभी कभी गौर से देखते होंगे जो एक तरफ से गुनिया लगाते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होता है जो 105 कड़ी है, और उसी को पलट देते हैं दूसरे तरफ से लगाते हैं तो क्लियर 101 मान लीजिए एक ही 100 कड़ी आता है, ये डिफिनिट है। तो ये तो जोता है, जोता का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे खेती बाड़ी ये सब होता है तो वहां पे 5 कड़ी का अंतर कोई अंतर नहीं रहता है, 5 कड़ी इधर या उधर उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे घर बना हुआ है, जहाँ पे मस्कन जमीन है, जो गांव के अंदर आता है वहां पे 5 कड़ी बहुत मायने रख देता है। इसके लिए सभी सर्वेयर लोग क्या किया, जो वहां पे जितना दूर में घर था उतना दूरी को इंडिकेट करके और एक अलग नक्शा बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बस्ती का सीट है, यानी 64, जिसका पैमाना कहीं पे 32 इंच बराबर 1 माइल होता है, कहीं पे 64 इंच बराबर 1 माइल होता है, दोनों पैमाना पे बना हुआ रहता है। तो समझ गए जो अब नक्शा अलग क्यों किया। अब देखिए, अब एक और सवाल ये आ जाता है, जो कहीं पे कभी कभी बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आया है इस पे, जो प्रधानता किसका दिया जाता है। एक ही नक्शा है, मान लीजिए ये एक ही सीट पे बना हुआ है, इसी में से काट के एक अलग किया हुआ है, इसी को हम दिखा देते हैं जो इसका अलग कहाँ किया हुआ है। देखिए तो इस नक्शा को गौर से देखिएगा, तो देखिए पहले एक टर्न है, टर्न मतलब पश्चिम की तरफ टर्न गया, ये तो आप लोग जानते हैं, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दाया हाथ की तरफ पूरब होता है और बाया हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे या क्या चेक करना होता है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। ये नापी जमीन नापी के लिए चास बास का मेर या बस्ती जोता का मेर होता है, ये सब जानना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और नापी में ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर नापी इसी के अंतर्गत होता है और इसी के इर्द गिर्द होता भी है। अब तो खैर बहुत सारे जमीन बहुत सारा घर आपको 16 में भी बना मिलेगा, लेकिन जो नक्शा बना हुआ है उस पे आप लोग गौर से समझ लीजिए। तो देखिए इसको नक्शा पहचानेंगे कैसे, तो गौर से देखिए, तो यहाँ पे एक हल्का राउंड करके आया है, उसके बाद क्या हुआ है, जो मेर पश्चिम की तरफ आया है फिर सीधे गया है, फिर हल्का ऐसा राउंड लिया है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आया है। तो इसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला भाग यानी उत्तर बरिया मेर को देखते हैं जो कैसे फिट होता है। देखिए तो सबसे पहले सीधा आया है, उसके बाद एक लकीर सीधा एक लाइन आया है आपको पश्चिम की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पश्चिम की तरफ आया, फिर हल्का क्रॉस करके सीधा आ गया है। और दोस्तों एक बात और खास जानना है, जो इस गांव में देखिए उत्तर की तरफ से एक रास्ता भी आया है, ये जो खाली जगह है ये एक रास्ता है। तो देखिए इसी को एक अलग नक्शा बना हुआ है, हालांकि ये इसी सीट पे बना हुआ है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो नक्शा है ये उसी का, जहाँ पे हम लोग देखे थे बस्ती सीट है उसी का बना हुआ है। देखिए तो सबसे पहले उतना छोड़ दीजिए, देखिए सबसे पहले ये एक ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ लाइन आया है, फिर पश्चिम की तरफ आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, फिर ऐसे आया है, फिर देखिए ये रोड गया है। तो इसका जो आकार होता है ना दोस्तों, इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं जो ये नक्शा इसका है या नहीं है। अब देखिए सवाल है, जो सबसे पहले प्रधानता किसका होगा, इसका होगा जो 64 इंच बराबर 1 माइल बना हुआ है, या इसका होगा जो 16 इंच बराबर 1 माइल बना हुआ है। तो दोस्तों इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझ लीजिए, जो देखिए ये पूरा नक्शा है जो 16 इंच बराबर 1 माइल का नक्शा बना हुआ है, और ये जो दूरी सब छोड़ा गया है ये भी आपको 16 पे छोड़ा गया है। अब इसको यहाँ से उठा के एक दूसरी जगह नक्शा बनाया गया है, वो आपको 64 इंच बराबर 1 माइल या 32 इंच बराबर 1 माइल हो सकता है। तो देखिए एक उदाहरण समझ लीजिए, जो मान लीजिए ये पूरा प्लॉट है, एक ही प्लॉट है, इसमें से काट के अलग किया है एक नक्शा को, तो प्रधानता किसका होगा,
सब प्रधानता किसका होगा, समझ लीजिए ये बाप हो गया, ये पिताजी हो गया, और इसी में से एक अंश कटा है, ये कुछ हिस्सा काट के अलग किया, जिसको बेटा बोल सकते हैं। जो ये बाप हुआ, ये बेटा हुआ। तो सबसे पहले किसका जमीन पुरेगा, बाप का या बेटा का? अगर इस तरह से नहीं समझ रहे तो समझिए, जो आपके पिताजी का एक 5 बीघा का प्लॉट है, ठीक है। अब उनमें से आपके पिताजी ने ही 2 बीघा जमीन बेच दिया, तो आपको जमीन कितना बचेगा? आधा करके बचेगा, या जितना बेच के बचा उतना बचेगा। यानी 5 बीघा में से आपके पिताजी ने 2 बीघा बेच दिया, तो जमीन कितना बना? आपको तो 3 ही बीघा बचना चाहिए ना। तो दोस्तों, इसी तरह से नक्शा में प्रधानता कभी भी 16 इंच बराबर 1 माइल का ही होता है, जिसको हम लोग जोता बोलते हैं, क्योंकि जोता से बस्ती बना है। यानी 16 इंच बराबर 1 माइल से ही 64 इंच बराबर 1 माइल बना है, न कि 64 इंच से 64 इंच बराबर 1 माइल से 16 इंच बराबर 1 माइल तो बना नहीं है। बना किस चीज से है? तो 16 इंच बराबर 1 माइल से। यानी इसको 16 इंच बराबर 1 माइल को हम लोग बोलचाल के भाषा में चास बोलते हैं, जोता बोलते हैं, और इसको बस्ती बोलते हैं। तो इसको समझ लीजिए, जो इस नक्शा से दूसरा नक्शा बना है, तो पहले क्या होगा, जो पहले 16 इंच बराबर 1 माइल जो होता है उसका दूरी पूरेगा, उसके बाद जो बचेगा वही 64 का होगा। तो देख लीजिए, एक और उदाहरण से हम आपको एक दूरी देके समझा देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो यहाँ जो पहला टर्न है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक टर्न है ना, सबसे पहले हम इसी को दूरी नाप के देखते हैं, जो ये कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम लोग गुनिया लगाते हैं तो 105 करी हो रहा है, ठीक है। 105 करी हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग 64 इंच बराबर, ये जो आपको नक्शा हम इससे पहले दिखाए थे, ये तो देख लीजिए 105 करी हो रहा है। अब देखिए, ये जो नक्शा बना हुआ है, ये जो नक्शा बना हुआ है, ये यही दूरी है ना, थोड़ा आगे आके आया है, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ा है। तो ये बना हुआ है 64 इंच बराबर 1 माइल पे, यानी वहां पे बस्ती जोता पे जगह छोड़ा गया था कितना, 105 करी। तो 105 करी छोड़ा गया था, तो इसके हिसाब से बस्ती पे कितना होना चाहिए, 105 गुने 4 बराबर 420 करी। अब इसको लगा के देखते हैं, जो यहाँ पे कितना हो रहा है। तो इसको लगा के हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 जरीब 80 करी। यानी यहाँ पे होना चाहिए 405 करी, 420 करी, तो 105 करी वहां पे था, तो यहाँ पे होना चाहिए जो 120 करी। तो यहाँ पे देखिए, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, और 20 करी वाले से हम लगाए, तो छोटा वाला लाइन 4 पकड़ा है, 1 2 3 4, तो 480 करी हो गया। 480 करी का अगर 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 करी। तो इसमें क्या हुआ है, जो बस्ती का जो नक्शा बना, यानी 64 का जो नक्शा बना है, तो 105 करी जोता पे 16 पे जगह छोड़ा हुआ है, लेकिन बन गया कितना पे, 120 करीब पे। तो दोस्तों, कभी भी ये जो दूरी है वो 120 नहीं पूरेगा। इसको कभी भी अगर ये मेल फाइनल होगा तो ये 105 करीब पे ही होगा, ठीक है। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके देखिए, थोड़ा आराम से देखिए, फिर समझिए। उसके बाद अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को, समस्या को हर संभव कोशिश करेंगे जो दूर करें। अब देखिए, इसी पे एक मेर जो ऊपर आया हुआ है, उसको हम लोग इसको गुनिया लगा के देखते हैं, जो ये कितना हुआ। तो देखिए, ये जो गुनिया यहाँ पे जो हम स्केल लगाए, तो मान लीजिए कितना, 140 करी हो रहा है, ठीक है। अब 140 करी का चौथाई कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 25, और 40 का चौथाई हो जाएगा 10, यानी 25 10 35, यानी 140 का चौथाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 35 करी। अब बस जोता पे देखते हैं, 16 इंच बराबर 1 माइल पे देखते हैं, जो इसका दूरी कितना छोटा हुआ है। तो देखिए, हम यही जो ये जो कट है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आया है ना, इसी को वो बड़ा करके बनाया है। तो देखिए, इसको हम लोग गुनिया लगा के देखते हैं, जो कितना हो रहा है। देखिए, यहाँ पे भी 30 करी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, जो बस्ती यानी 64 का जो नक्शा बना है, वो 5 करी ज्यादा बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेर, ये भी जो हो गया 16 का मेर, और ये भी हो गया 16 का मेर, दोनों हो गया ना बीच में। और इस बीच का जो दूरी है, इस बीच में जितना प्लॉट है उसको अलग करके बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसको नाप लेते हैं, जो कितना हो रहा है।
तो देखिए इसको नापे किए तो कितना हो जाएगा, 1 जरीब 1 2 3 और 4 जरीब में 10 करी कम है, ठीक है, यानी 390 करी है, 1 2 390 करी। तो 390 को अगर चौगुना, इसको हमको चेक करना है कितने पे, 64 इंच बराबर 1 माइल पे, ठीक है। तो इसको चौगुना कीजिए, तो मान लीजिए 4 जरीब, अगर 4 जरीब रहते तो कितना हो जाता, 1600 जरीब। तो 1600 जरीब, इसमें 10 करी पर जरीब कम है, तो 40 करी हम लोग कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1600 में अगर 40 करी कम कीजिएगा तो हो जाएगा 1560 करी। ठीक है, 1560 करी। अब इसको हम लोग जोता पे लगा के देखते हैं, 64 पे लगा के देखते हैं जो कितना हो रहा है। थोड़ा नक्शा बड़ा है, थोड़ा जूम को हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं। अब देखिए कहाँ से लगाए थे, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हम लोग लगाए थे, ठीक है, पूरा। तो अब यहाँ से लगा के देखते हैं जो स्केल पे कितना बैठता है। देखिए यहाँ पे हम पूरा फिट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको कितना हो रहा है, गौर से क्लियर दिख रहा है। तो 2 जरीब 2 4 6 8 10 12 14 16 और 16 के बाद देखिए कितना लाइन पकड़ा हुआ है, 16 8 है तो 16 हो गया, और 16 के बाद देखिए 2 लाइन पकड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, 2 लाइन पकड़ा हुआ है, यानी 16 जरीब 2 लाइन से थोड़ा कम है, 35 मान लीजिए, 16 जरीब 35 करीब। तो 16 जरीब 35 करीब को जो आधा किया चौथाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का 4 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 400, और 35 का 9, यानी 410 करी पूरा होना चाहिए। तो अब इसको अब अपने लोग तो बैठाए थे ना 16 पे, जो कितना हो रहा है फिर से एक बार और करके देखते हैं कितना हो गया। कितना, ये कितना हुआ था याद है ना, 409 करी, यानी 1635 करी हुआ था, उसका 100 चौथाई कितना, उसका 1 चौथाई हो जाएगा 409 करी। अब इसको हम लोग जोता पे एक बार बैठा ही थे, भूल गए, फिर से बैठा के देख लेते हैं जो 409 करी है या नहीं। तो देखिए इस पे 409 करी तो है नहीं, इस पे आपको 390 करी आ रहा है। तो 390 और 409 में कितना फर्क हो गया, 19 करी का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो जो 64 इंच बराबर 1 माइल जो बना हुआ है वो 19 करी ज्यादा बना हुआ है। तो अगर हम लोग पूरा पूरी अगर जोता का 64 का दूरी नक्शा पे दे दें तो हमारा नापी गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, जो जितना 16 पे जगह छोड़ा हुआ है उतना ही जगह आप लोग दीजिए। अब मान लीजिए जो जो 16 करी कितना 4390 है, और उधर आया कितना 409 करी, तो 19 करी जाएगा कहाँ। तो दोस्तों 19 करी जितना भी प्लॉट, जितना दूरी है 309 करी में, उसमें पर जरीब जैसे करेक्शन में बढ़ता है, अगर जमीन कम है तो बढ़ेगा और ज्यादा है तो घटेगा, वो पर जरीब घटेगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। अगर पूरा आप लोग 64 का दूरी दे दीजिएगा तो आपका नापी गलत हो जाएगा, किसी एक प्लॉट का अंतिम में जाके पूरा पूरी प्लॉट घट जाएगा। तो इतना तक तो क्लियर है, समझ गए। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। अब इसमें एक और सबसे खास क्वेश्चन आता है, जो अब जो 16 64 का जो मेर होता है, यानी जिसको हम लोग चास बास का मेर होता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इसका आगे आपको, आप लोग को इंटरेस्ट है देखने में जो 16 64 का मेर कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज का वीडियो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, जो 16 64 में क्या अंतर होता है, क्यों बनाया गया है नक्शा दोनों अलग अलग, तो उसका दूरी कैसे नापा जाता है, ये सब तो क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके जो समस्या है उसको समाधान करें। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जो बस्ती जोता का मेड़ कैसे बनाया जाता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरी तरह से सीखना है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके टॉपिक का हम जवाब दे सके। दोस्तों, 1 मई से कंटिन्यू इसी चैनल पे यानी शुरुआत से अमीन का कोर्स चालू होगा। एक से लेके यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे जमीन कैसे नापा जाता है, शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी दिया जाएगा उसमें। अगर आप लोग उस पूरी वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, जितना हम वादा करते हैं, जो आप लोग जमीन नापी में मास्टर हो जाएंगे। आराम से कहीं भी जमीन नापी कर सकते हैं। दोस्तों, सब कोई तो जमीन नापी करेगा ही नहीं, क्योंकि ये विषय ही बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट समझना नहीं है, डिफिकल्ट इसका हार्ड वर्किंग हो जाता है। जैसे धूप हो गया, सबको धूप बर्दाश्त नहीं होता है, तो कम से कम इतना नॉलेज तो आपको आ ही जाएगा। तो जमीन संबंधी नॉलेज जो आपको कोई ठग ना सके। कोई अमीन आपके जमीन के अंदर नापी कर रहा है तो उस पर आप लोग निगरानी कर सकते हैं, जो कहीं आपको गलत नापी करके तो नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, 1 मई से लगातार वीडियो डाला जाएगा। वीडियो का वही शुरुआत से जीरो से हीरो का कोर्स रहेगा, यानी अमीन का कोर्स जहां से शुरू होता है वहां से लेके अंतिम लेवल तक, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा उस पे वीडियो नहीं बनाया जाएगा। हर वीडियो, हर पॉइंट पे, हर एक वीडियो को पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितना नए हैं, तो ताकि वो जो अमीन का कोर्स चालू होगा तो आप लोग आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग ज्ञान हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।